अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। 2024 का जो अपडेटेड रूल है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, कोई भी कंट्री में घूमने जाने का अगर प्लान होता है लोगों का, तो लोग एक ही चीज़ सोचते हैं कि उस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा का क्या रूल है, टूरिस्ट वीज़ा को हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप में से कोई सऊदी अरब घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप भी अपने माइंड में सिर्फ ये मत रखिए कि सऊदी अरब घूमने के लिए हमें सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही चाहिए। सऊदी अरब ने और भी कई तरह का वीज़ा का लॉन्च किया है जो टूरिस्ट वीज़ा से बेहतर है मेरे नज़र में। उन वीज़ा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए क्या चाहिए होता है। टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहले तो एम्बेसी को ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप एलिजिबल पर्सन हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए। एलिजिबल होने का क्राइटेरिया बहुत सारा होता है, जिसमें एम्बेसी वीज़ा देने से पहले ये नोटिस करते हैं कि वो बंदा एजुकेटेड है या नहीं। इसके अलावा उस बंदे के पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है या नहीं टूरिस्ट वीज़ा में जाने के लिए। इसके साथ ही आपको एक तगड़ा कवर लेटर बनाना पड़ता है, जिसमें आप एम्बेसी को एड्रेस करते हो कि किस रीजन से आप सऊदी अरब टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना चाहते हो। उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं रहता है टूरिस्ट वीज़ा का। टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत चांस रखना पड़ेगा कि रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो पूरा जो है ना एम्बेसी के हाथ में रहता है। तो मेन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों को टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, वो यही आता है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर वीएफएस में जो फ़ीस वगैरह है जो अभी पे करते वीज़ा का, वो भी पूरा रिफ़ंड नहीं आता है। ठीक है, वीएफएस का फ़ीस कितना होता है? 12,500-13 हज़ार समथिंग है, इंश्योरेंस का मिला के, वीज़ा का फ़ीस मिला के। अब मान लेते हैं कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा लगा भी लेते हैं, लग गया टूरिस्ट वीज़ा, कोई एजेंट के जरिए लगा लेते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके देते हैं। मैं भी हालांकि टूरिस्ट वीज़ा का सर्विस देता हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जिनको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए लेकिन उनका बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट वो रेडी नहीं कर सकते, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैं सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करके दे सकता हूँ, सब कुछ रेडी करके दूंगा। वीज़ा भी लग गया, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है मालूम है? जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तब। रेयरली आता है, हमेशा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है जो अनलकी लोग हैं, जिनका किस्मत ख़राब रहता है, उनको एयरपोर्ट में रोक दिया जाता है। इमिग्रेशन वाला पूछता है, भाई आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। और ख़ास करके इंडिया से अगर ज़्यादातर लोग जा रहे हैं सऊदी अरब टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, तो इमिग्रेशन वाला शक की नज़र से देखता है। जिन पे भी उनको डाउट होता है उनसे वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि वीएफएस या फिर एम्बेसी को ही वीज़ा के लिए आप बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे तो काम चल जाएगा। एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन वाला बंदा आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछ सकता है। फिर आप पैसे कहाँ दिखाओगे? अगर आपके पास 1.5-2 लाख नहीं रहेगा तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो पैसे वो लोग देखते हैं आपके अकाउंट में, वो आपका लास्ट 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो 1.5-2 लाख होना चाहिए, तभी वीज़ा देते हैं, नहीं तो देते नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोगों को पता नहीं है। अब देखिए, अगर फिर भी आप में से कोई ऐसे हैं जो वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा मैं आपको दे दूंगा। वीज़ा स्टैंपिंग 1 वीक में अमूमन हो जाता है। डॉक्यूमेंट आपसे सिर्फ मैं 2 ही चीज़ लूँगा, एक पासपोर्ट, इसका PDF आप मुझे भेजोगे, और एक फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का। ये 2 चीज़ सिर्फ आपका रहेगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट मैं रेडी करूँगा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए एडिशनली 2 और डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें पैन कार्ड रहता है और आपका आधार कार्ड भी रहता है। बाकी और कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट लगता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आप में से कोई जाना चाहते हैं सच में सऊदी अरब घूमने के लिए, तो टूरिस्ट वीज़ा से भी अच्छा ऑप्शन है। टूरिस्ट वीज़ा से भी अच्छा वीज़ा इससे कम प्राइस में आप ले सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ आता है। 1 साल में सिर्फ 90 दिन आप स्टे कर सकते हो, सिर्फ 90 दिन। टूरिस्ट वीज़ा को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जो 90 दिन आपको मिल रहा है स्टे करने का, वो या तो आप एक ही बार जाके 90 दिन रुक के आ जाओ, या फिर 1 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके
लेकिन 90 ही दिन आप रुक सकते हैं, 90 दिन से ज़्यादा नहीं। जैसे फैमिली विजिट वीज़ा हो गया मल्टीपल एंट्री वाला, बिजनेस विजिट वीज़ा हो गया मल्टीपल एंट्री, वो सारा वीज़ा 1 साल के लिए होता है, जिसमें हर 90 दिन में वो बढ़ता है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा बढ़ता नहीं है, ये साल में सिर्फ एक ही बार 90 दिन आप रह सकते हो। मैंने देखा यूपी साइड के, बिहार साइड के काफ़ी ज़्यादा लोगों को एजेंट लोग ठग लेते हैं ये कह करके वो 1 साल का वीज़ा है, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि 1 साल में सिर्फ आप 90 दिन ही रुक सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। कई लोग मेरे से कांटेक्ट करते, शानवर भाई ये वीज़ा को बढ़ाना है, क्या इसका डेट बढ़ेगा? फिर मैं बताता हूँ भाई टूरिस्ट वीज़ा का तो बढ़ता नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब देखिए जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा था ना, वो मैं बता दे रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा में आपको कितना खर्चा पड़ता है? कम से कम 20,000 मान के चलो, 20,000 से 1-2 हज़ार कम भी हो सकता है। अगर आप खुद से नहीं प्रोसेस करते, किसी और से प्रोसेस करवा रहे, तो 20,000 तक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। 90 दिन स्टे करने का वैलिडिटी मिल रहा है। यहीं पे अगर आप मुस्लिम हो और आप सिर्फ एक ही बार जाना चाहते हो सऊदी अरब, जाके आपको घूमना है, जल्दी वीज़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा उम्राह वीज़ा। मुस्लिम्स के लिए बेस्ट टूरिस्ट वीज़ा है उम्राह वीज़ा। उम्राह वीज़ा को भी मैं टूरिस्ट वीज़ा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो रिसेंट में चेंजेस किया ना, ये उम्राह वीज़ा को सेम टूरिस्ट वीज़ा जैसे ही कर दिया है। अब कोई भी एयरपोर्ट में जाओ, आप फैमिली के साथ रहो, होटल में रहो, कहीं पे भी रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं पे भी घूमो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उम्रा करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहले क्या होता था, पार्टिकुलर आपको जद्दा या फिर मदीना एयरपोर्ट में लैंड करना पड़ेगा, उम्रा करके सीधे आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन उम्रा वीज़ा में ही अभी आप पूरा सऊदी अरब घूम भी सकते हैं। उम्रा वीज़ा का सर्विस मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 के करीब में लोगों को मैं वीज़ा दिया इस साल। मैं ट्रैक कर रहा था एक दिन, ये मेरा फर्स्ट ईयर था उम्रा वीज़ा का। काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्विस भी अच्छा रहा। अभी तो मैं 24 घंटा भी टाइम नहीं लेता हूँ। उम्रा वीज़ा 8-9 घंटा में अप्रूव हो जाता है। खर्चा कितना आता है? 13,000 से भी कम, 13,000 इंडियन रुपीज़ से भी कम में आपको मिल जाता है। ना इसमें स्टैंपिंग का झमेला, ना कहीं जाने का झमेला। सिर्फ आप पासपोर्ट का एक अच्छा PDF मुझे भेजिए, क्लियर फोटोग्राफ भेजिए, वीज़ा आपके हाथ में, फिर टिकट लो, दोनों साइड का चले जाओ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए उम्रा वीज़ा में। तो मुस्लिम्स के लिए बेस्ट टूरिस्ट वीज़ा ये उम्रा वीज़ा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंगल एंट्री वाला वीज़ा होता है। एक बार अगर गए 90 दिन तक आप रहिए, या 90 दिन से 2-3 दिन पहले वापस आ जाइए। एक बार अगर आप जाके वापस आ गए 10 दिन 15 दिन में, तो फिर बाकी के डेज़ लैप्स हो जाएंगे। दोबारा ये वीज़ा का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगल एंट्री रहता है, इसमें सिर्फ एक ही बार होता है। लेकिन जल्दी मिल जा रहा ना वीज़ा, तो जिनको जल्दी चाहिए, एक ही बार जाना है, उनके लिए बेस्ट ये वीज़ा है। इसके बाद पर्सनल विजिट वीज़ा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाया है, लोगों को बता भी दे रहा हूँ। पर्सनल विजिट वीज़ा क्या है? वो 1 साल तक स्टे करने का वैलिडिटी रहता है पर्सनल वीज़ा में। टूरिस्ट वीज़ा में तो सिर्फ 90 दिन, लेकिन पर्सनल विजिट वीज़ा को हर 90 दिन में बढ़ा सकते हैं। जैसे फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, बिजनेस विजिट वीज़ा हो गया, उस टाइप का। पर्सनल विजिट वीज़ा कौन दे सकता है? ये कोई सऊदी आपका फ्रेंड है या आपका दोस्त का दोस्त है तो लोग दे सकता है, या फिर कोई सऊदी जिसको आप पैसे दे के लेते हो वो लोग दे सकता है। तो इसके लिए सऊदी पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनविटेशन सऊदी ही रिक्वेस्ट करता है, वो लोग अपना अफसर से। बिना सऊदी का पर्सनल विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने ये अधिकार सिर्फ सऊदी लोगों को दिया है कि आप अपने दोस्त या फिर दोस्त के दोस्त किसी को भी सऊदी अरब इन्वाइट करना चाहते हो तो पर्सनल विजिट वीज़ा में इन्वाइट कीजिए। पर्सनल विजिट वीज़ा में खर्चा कितना होता है? VFS में वीज़ा स्टैंपिंग का सेम उतना ही खर्चा जितना टूरिस्ट वीज़ा का होता है या बाकी फैमिली वीज़ा का स्टैंपिंग का होता है, 12,500-13 हज़ार समथिंग स्टैंपिंग का। और कोई सऊदी अगर आप पकड़ रहे हैं तो वो 100-200 रियाल अगर लिया तो अच्छी बात है। कोई सऊदी तो ज़्यादा भी लेता है, 300, 400, 500 भी चार्ज करता है। तो जैसा जो सऊदी पैसा लेता है उस हिसाब से इन्विटेशन को लोग चार्ज करते हैं। अगर आप में से कोई मेरे से ये सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरा कई सऊदी लोगों से जान पहचान है, अगर उनसे इन्विटेशन लेना है तो वो डन बेस पे एक मैं ले रहा हूँ अभी, वो उसका चार्ज अलग है, और एक नॉर्मल जो कस्टमर के रिस्क पे रहता है। ये 2 ऑप्शन मैंने क्यों दिया? क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, बीच में VFS ने बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया था और वीज़ा नहीं लग रहा था। वो लोग एक्स्ट्रा पैसा मांगते, लोगों का एम्बेसी तक भेजते ही नहीं थे। तो इससे क्या होता था ना, VFS का फ़ीस बर्बाद चला जाता था लोगों का। तो मैंने सऊदी को बोला
कि देखो भाई, आप जो वीज़ा दे रहे हो इसके बदले में लोग आपको पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन वीएफएस में इस तरह का मसला आ रहा है, तो फिर कस्टमर का खसारा हो रहा है। एक तो वीएफएस में भी पैसा जा रहा और आपका भी जो फीस है वो भी दे रहे हो, उसका भी खसारा हो रहा है। तो अब सऊदी ने क्या किया ना, एक ऑप्शन दिया कि ठीक है, अगर वीएफएस में वीज़ा लगता है, एम्बेसी से वीज़ा लगता है तभी हम पैसा लेंगे, अगर नहीं लगता है तो नहीं लेंगे, लेकिन इसका जो फीस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आप लोग को मालूम है कि सऊदी लोग छोटा मोटा अमाउंट में हाथ भी नहीं लगाते, और अगर उनको आप इंतज़ार करवा के कोई चीज़ का सर्विस लोगे तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो इससे वो डबल चार्ज करते हैं। नॉर्मल अगर आप में से किसी को चाहिए अपने रिस्क पे कि वीज़ा लगे ना लगे वो हम देख लेंगे वीएफएस में, तो आपको सऊदी रियाल 300 साढ़े 300 रियाल तक में मिल जाएगा। और अगर वही सऊदी के रिस्क पे लेना चाहते हो, वीज़ा नहीं लगा तो हम पैसे नहीं देंगे, तो इसका चार्ज जो है थोड़ा डबल आ जाएगा। तो आप लोग चूज कर लेना कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही रहेगा। मुंबई से वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है, दिल्ली लखनऊ उधर जो है ना थोड़ा चैलेंज है। दिल्ली के अंदर में जितना भी वीएफएस है उधर चैलेंज है, वहाँ पे लोग कोई एजेंट को पकड़ के या जिनका जान पहचान है वीएफएस में उनको पकड़ के वीज़ा लगाते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर पर्सनल विजिट वीज़ा भी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो जो वीएफएस में लगेगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट मैं रेडी करके आपको दे दूंगा। इनविटेशन हुआ, सऊदी का आईडी हुआ, वीएफएस का अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ मैं दे दूंगा। और अभी पर्सनल विजिट वीज़ा लग भी रहा है, नया आईडी से लग जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी लगा भी है। रिसेंट में अगर किसी ने मेरे से वीज़ा लिया तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा, पर्सनल वीज़ा और उम्रा वीज़ा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।